हमारी नदियां रेत की प्राकृतिक स्रोत हैं और यही रेत किसी न किसी प्रकार से हम सब के जीवन का एक हिस्सा भी है। लेकिन क्या नदियों से रेत का अनियंत्रित खनन इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन को लंबे समय तक बनाए रखेगा? शायद नहीं। अति अधिक रेत खनन से नदी और उसके आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में तो नदियों का प्राकृतिक सौंदर्य, जीव विविधता और प्राकृतिक संतुलन सभी को आघात पहुंचना लगभग तय है। इन्हीं कारणों से केरल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केरल राज्य ने 2001 में द केरला प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एक्ट 2001 लागू किया। इस कानून के आने से जहां केरल की नदियों को जीवन दान मिलने की संभावनाएं बनी, वहीं सरकार पर रेत के नियंत्रित आवंटन का दायित्व आ गया। आसानी से शोषणीय रेत खनन पर सरकारी नियंत्रण और कोटा प्रणाली की उत्पत्ति केरल में एक बड़ी समस्या बन गई। कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, माफिया राज और आम जनता में आक्रोश ने इस नेक पहल को मानो ग्रहण लगा दिया हो। त्रिसूर जिला केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध क्षेत्र रेत की इस गहमा गहमी में पूरी तरह प्रभावित हुआ। पंचायत और स्थानीय इकाइयों से मिलने वाले रेत के पासों पर रेत के माफिया का कब्जा हुआ। रेत की कीमत आसमान छूने लगी और रेत आम आदमी के लिए नायाब चीज बन गई। मणल माफिया, रेत माफिया सुबह के 4 बजे से पहले ही जट्टी पर जाकर पास ले लेते थे और ये पास कुछ ही लोग अपने कब्जे में करते थे और जरूरतमंदों को दुगने या तिगुने दामों पर बेचते थे। जिला प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए ई गवर्नेंस के रास्ते जाने का फैसला किया। टेक्नोलॉजी को काम में लाने का काम भारत सरकार के स्थानीय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को सौंपा गया। पूरे कार्य प्रभाव को समझने के लिए हितधारकों और लाभार्थी प्रतिनिधियों से बैठकें की गईं। एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया गया और इस मंथन के बाद सैंड यानी सिस्टम फॉर ऑटोमनल न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की पहल का जन्म 2008 में एक कंप्यूटर और एक गांव से हुआ। सैंड एक संपूर्ण एकीकृत कार्यप्रवाह परियोजना है जिसमें रेत के लिए आवेदन करने से रेत उठाने तक की प्रक्रियाओं को लाया गया है। सैंड के विभिन्न घटकों और कार्यप्रणाली में एक वेबसाइट, सेंट्रल सर्वर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID और बारकोड टेक्नोलॉजी तथा SMS सेवाओं का निर्बाध्य समांकलन सफलतापूर्वक किया गया है। We are also technically generating a queue at the mining point and controlling it from the central server. So there is no malpractices, there is no first come first, only strict queue is maintained. इस प्रणाली के अंतर्गत रेत लेने वाला आवेदक ऑनलाइन बुकिंग किसी भी अक्षय सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत या तालुका सुविधा सेंटर से कर सकता है। ये बुकिंग इंटरनेट चालित कंप्यूटर पर या मोबाइल से घर, दफ्तर या कहीं से भी की जा सकती है। आवेदन सीधे ऑनलाइन कलेक्ट्रेट दफ्तर में पहुंच जाता है, जहां से ये फिर आवेदक के न्याय अधिकार वाली स्थानीय इकाई या पंचायत दफ्तर में ऑनलाइन भेजी जाती है। स्थानीय इकाई या पंचायत के मुखिया तथा सचिव, जो एक सरकारी कर्मी होता है, आवेदक के निर्माण संबंधी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के बाद आवेदन पर अपनी प्रमाणन रिपोर्ट ऑनलाइन जिला मुख्यालय में भेज देते हैं। प्रत्येक चरण पर आवेदक को SMS द्वारा सूचना दी जाती है। स्वीकृत आवेदनों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है और SMS द्वारा भी आवेदक को जानकारी भेजी जाती है। अब आवेदक स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की किसी भी शाखा में जाकर कोर बैंकिंग द्वारा रेत लोड के लिए धनराशि जमा कर देता है। इसके बाद एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम ड्रॉ किया जाता है। सफल आवेदकों को रेत उठाने के लिए तिथि और माइनिंग पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं।
इप्पलത്തെ സിസ്റ്റം വളരെ നല്ല अभी का सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको बराबर रूप से रेत मिलती है। पहले ये सिस्टम नहीं था, जिसके पास पैसे थे उनको ही रेत मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अब सबको रेत मिलती है। इसी प्रक्रिया में अवैध ट्रकों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंतर्गत जिले में 1250 से अधिक ट्रकों का पंजीकरण करके उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया गया है। कड़ाव या माइनिंग साइट में पास का प्रमाणीकरण POS द्वारा बार कोड रीडिंग से किया जाता है। इस पर ट्रक का स्मार्ट कार्ड स्वाइप किया जाता है। दोनों का विवरण उसी समय कलेक्ट्रेट में रखे सर्वर पर चला जाता है और POS मशीन एक नया पास जारी करता है, जिसमें ट्रक की जानकारी, रेत लोड का समय, तिथि और जगह का विवरण अर्जित होता है। इसके बाद भी प्रशासन रैंडम चेकिंग द्वारा सिस्टम को और प्रभावकारी बनाता है। नदियों को बचाने और रेत को सबकी पहुंच में लाने के उद्देश्य से सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम ने ई-गवर्नेंस का एक अच्छा नमूना पेश किया है और इससे जुड़ी गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज में नियमितता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे मकान बनाने में रेत न होने के कारण बड़ी कठिनाई आई, लेकिन जब केरला सरकार ये सुविधा लाई, मुझे इस सिस्टम से रेत मिला। अब मेरे मकान का निर्माण ठीक ढंग से हो रहा है। इस पहल से जहां अब नागरिकों को रेत लोड 4,750 रुपए की सरकारी दर से मिल रही है, वहीं ये जिला प्रशासन को और संबंधित पंचायतों के लिए आमदनी का एक नया साधन बन गया है। सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंतर्गत रेत का आवंटन 75, 10 और 15 के अनुपात में नागरिकों, स्थानीय इकाइयों और सार्वजनिक कामों में संभव हो सका है। रेत से होने वाली आमदनी का तुरंत आवंटन हो सका है। नदी के रखरखाव और संरक्षण के लिए रिवर मैनेजमेंट फंड को अपने हिस्से की राशि समय पर मिलने लगी है और पंचायत को भी विकास के लिए धनराशि उपलब्ध हो रही है। सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम की खासियत ये भी है कि सारा डाटा वास्तविक समय का होने से सब तरह की MIS रिपोर्ट आसानी से तैयार की जा सकती है। त्रिशूर में स्वचालित सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे सरकारी खर्चे की आवश्यकता नहीं। ये स्वयं ही नाममात्र पंजीकरण शुल्क से अपने लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है और कई जिलों में इस सफल मॉडल को दोहराया जा रहा है। सैंड परियोजना को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनमें नेशनल ई-गवर्नेंस पुरस्कार और केरला सरकार का बेस्ट सिटीजन सेंट्रिक अवार्ड शामिल है। सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम ने रेत के खनन को नियमित किया और खनन पर अंकुश लगाकर रेत के विकल्प तलाशने के प्रयासों को बल दिया है और समाज में नदियों के रेत के संरक्षण के प्रति चेतना जागी है।